तो चलिए फ्रेंड्स, आज क्या करते हैं कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछने जाने वाले यूपीएससी वीडियो का पार्ट 2 वीडियो हम शुरू करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो जो है वो हम अपलोड कर दिए थे। आप लोग अगर आप लोग प्ले लिस्ट में नहीं देखे होंगे तो आप लोग जा करके देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इस क्वेश्चन को समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन हमारा करता है कि प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं। ठीक है, और 4 मार्ग से कोलकाता जाने के हैं। ठीक है, तो पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं, है ना। तो इस तरह से जो क्वेश्चन जो है वो हमारा बीपीएससी वीडियो में पूछा जाता है, और बीपीएससी से जितना भी एग्जाम होता है वो सारे जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। ठीक है, याद रखिए, कहता है कि देखिए पहले प्रयागराज से पटना जाने का जो है वो 5 रास्ता है। ठीक है, अगर प्रयागराज से, ठीक है, प्रयागराज से अगर पटना हो जाता है प्रयागराज से, है ना, पटना जाने के लिए, ठीक है, पटना जाने के लिए कितने रास्ता है, 5 रास्ता। ठीक है ना, ये जो है वो 5 रास्ता हमारा क्या हो गया, प्रयागराज से पटना जाने के लिए। ठीक है, फिर बोलता है कि 5 रास्ते हैं और 4 मार्ग से कोलकाता जाने के हैं पटना होते हुए, है ना। अब वो कह रहा है कि हमको पटना से भी कोलकाता जाते हुए जो है वो 4 मार्ग है। ठीक है, तो चलिए ये भी आप बना लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर पटना से वो कोलकाता जाता है ना, अगर कोलकाता जाता है, ठीक है ना, तो इसमें भी जो है वो उसका कह रहा है कि 4 मार्ग है। कितने मार्ग है, 4 मार्ग है ना, कोलकाता से पटना जाती है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना, कि अगर बोलता है कि कितने संभव रास्ते हैं, मतलब मान लीजिए कि ये काम जो है वो आपका पूरा नहीं हुआ, है ना। जब कोई काम पूरा ना हो तो उसको जो होता है हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और अगर काम हो जाए, कंफर्म हो जाए, है ना, तो उसके बाद जो होता है वो हम ऐड करते हैं। ठीक है ना, तो अभी तो हमारा काम पूरा हुआ नहीं, तो हम जो करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और मल्टीप्लाई करने का देखिए बहुत ही सरल तरीका है ना। जैसे बोल रहा है कि 5 है, ठीक है, और गुने 4 है, ठीक है ना। तो 5 में 4 से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, 5 रास्ता और 4 रास्ता को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 गुने 4 मतलब पंचों को 20। जो 20 जो आया वो हमारा रास्ता, संभव रास्ता जो है वो हमारा निकल कर आया है। ठीक है ना, 20 जो है वो हमारा संभव रास्ता निकल के आया। तो देख लीजिए ना, तो इसी तरह से जो है हमारे एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन हमारे बनते हैं, है ना। और इसी तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। बस सब जानते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है ना, हमको देखने में लगता है कि बहुत टफ होता है, लेकिन ये टफ नहीं होता है। सिर्फ हमको सॉल्व करने के लिए तरीका जानना चाहिए। एग्जाम में हमको वैसा ही क्वेश्चन देता है कि ताकि हमको 2 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, तो 5 सेकंड 10 सेकंड उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दे, है ना। लेकिन सॉल्व कर दीजिएगा कब, लेकिन जब रिवीजन हो जाएगा तब ना सॉल्व कीजिएगा। आप क्वेश्चन को रिवीजन नहीं करिएगा, जाके डायरेक्ट आप एग्जाम में बैठ जाइएगा, तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा, है ना। उस समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, ये दोनों चला जाएगा। तो इसके साथ साथ हमको इस तरह से क्वेश्चन को जो है वो हमको देखना है। ठीक है ना, तो आप समझ गए ना हमारे कितने संभव रास्ते हो सकते हैं, तो 20 रास्ते हो सकते हैं, है ना। तो ये 20 जो होगा वो हमारा आंसर है। तो कितना ज्यादा कोई हार्ड तो नहीं था, इजी क्वेश्चन से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है तो उस संख्या का 62% कितना होगा। ठीक है ना, सेकंड नंबर क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो याद रखिए कहता है कि 8वां भाग, है ना, 8वां भाग कितना है, हमारा 30 है। तो चलिए 8वां भाग जो हो गया वो हमारा 30 हो गया। ठीक है, 8वां भाग जो है वो हमारा कितना हमारा दिया है, 30 दिया है। तो याद रखिएगा जब आपको 30 दिया है ना, तो इसको क्वेश्चन को निकालने के लिए बहुत सरल तरीका है ना। इस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस हमको दिमाग लगाना होता है ना। और हमको दिमाग लगाना है, बस हमको कोशिश करना है कि इस क्वेश्चन को जितना जल्दी हम सॉल्व करें, है ना। तो आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा जितना जल्दी, है ना। तो देखो आपको निकालने के लिए क्या करना होगा ना कि 30 और 8 में जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 30 और 8 में जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 38 में मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 224।
224 आ जाएगा ना, है ना। आप क्या बोलता है कि संख्या का 62% कितना होगा, तो जब ये देखिए जब इतना हमारा भाग जो आठों भाग का जो भाग आया वो हमारा 240 आया, तो 62% का भाग हमारा कितना होगा, आप इतना ही में निकाल लीजिए कि 62% का हमारा भाग कितना होगा, तो 62% मतलब 62 ठीक है। तो 240, ये 240 है ना, तो 240 को क्या कर दीजिए, है ना, 62, तो 62 में 100 से जो है वो आप इसको कट कर दीजिए, ठीक है ना। तो जब कट कर दीजिएगा तो हमारा कितना आएगा, ये ध्यान रखिए, बताइए कितना आएगा हमारा, जल्दी, एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, ठीक है ना। और 24 में 24 में जो है वो हमको 62 जो है वो हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, बताइए, 24 में 62 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, देखिए हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, आप लोग चाहिएगा तो आप लोग जो है उसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिए, तो देखिए इसको हम 24 में 62 से जो है वो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई निकालना है, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 1488, ठीक है, 1488 ये 10 है, ठीक है। तो 10 आया, वो हमको क्या करना है ना, ये 1488 ये 10 आया, तो कितने अंक के बाद हमको जो है वो हमको पॉइंट बैठाना होता है, तो जितने जीरो होते हैं, है ना, ये जितने जीरो होंगे उसमें हम क्या कर देंगे, दशमलव बैठाएंगे। तो ये देखिए जैसे मान लीजिए 1488 है, ठीक है ना, एक जीरो एक अथी करके हमको बढ़ा देना, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो 62% का कितना भाग है, तो हमारा इतना है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, कितने सॉल्व क्वेश्चन, कितने आसान तरीके, अभी हम जो बना रहे हैं आपको बता रहे हैं ना, तब लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है ना डिफिकल्टी, या फिर देखने में लग रहा है कि बहुत ज्यादा हार्ड है, कैसे होगा, है ना। लेकिन कुछ नहीं, अगर एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा ना तो ये क्वेश्चन जो है वो कुछ नहीं है ना, बहुत सरल तरीके से और आसान तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन कहता है हमारा कि एक थैले में 5 रुपए, ठीक है, 2 रुपए तथा 1 रुपए के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है, ठीक है। सभी सिक्कों का कुल मूल्य 2,000 रुपया है, ठीक है, कितना है, 2,000, ठीक है ना। तो थैले में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, ठीक है ना। ये ऐसा नंबर क्वेश्चन जो है वो हम पिछले वीडियो में आपको पार्ट 1 वीडियो में जो है वो हम आपको बता चुके हैं, है ना। अब हम इसको, अब ये चीज जो है वो हम बताने जा रहे हैं, अब ये सेकंड क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन नंबर है, सेकंड नंबर। और देखिए जितना भी क्वेश्चन जो है वो देखिए हम प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, कि जिस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है उसी टाइप से हम आप लोग को रिवीजन यहाँ पे करवा रहे हैं, है ना, खुद से नहीं करवा रहे, जो आपको एग्जाम में पूछा गया है वही क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो देखिए पहला बोलता है कि 5 रुपए के, 5 रुपए और 2 रुपए, तो 5 रुपए के कितना है, दो, ठीक है, तो 5 का 2 ले लीजिए, ठीक है। फिर बोलता है 2 रुपए का 3, तो 2 रुपए का 3 कर देते हैं, ठीक है। तथा फिर बोल रहा है कि 1 रुपए के 4, 1 रुपए के क्या बोल रहा है, 4 बोल रहा है, समझ गया ना। तो इस तरह से क्या करना है हमको, इसको क्रम में जो है वो हमको सजा देना है, ठीक है ना। तो 5 रुपए का 2 बोल रहा है तो 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर 2 का मान लीजिए 3 बोलता है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 1 का अगर 4 बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, 4 ही ना रहेगा, समझ में आ रहा है ना, सभी को समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा जरूर, ठीक है ना, समझ जाइए। तो आप देखिए ये जो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन को क्या करना है, हमको ऐड करना है ना। ये सारे को क्या कर लीजिएगा ना, आप ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद जो जैसे निकालना है वैसे बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए 10 और 16 जो ऐड करिएगा तो 10 और 6 कितना होता है, 16 होता है, 16 और 4 कितना होता है, 20 होता है, 20 होता है ना। तो कुछ नहीं करना, ये जो 2,000 जो आपको दिया हुआ है ना, ये 2,000 जो आपका दिया हुआ है इसको क्या करना है कि 2,000 में बटा 20 है ना, 20 आया तो 20 मल्टीप्लाई, अब देखिए कहता है, यहाँ देखिए
कह रहा है कि 2 रुपए, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 2 रुपए के हमारा कितना सिक्का है, 3, 3 है ना, तो यहाँ 3 से जो है वो हम यहाँ पर यति कर देंगे, ठीक है। अब इसको जो है वो आपको काटना है, तो आप इसको तो काट सकते हैं ना, काटिए कितना होगा बताइए, तो 100 में से 100 आप काट दीजिए, फिर कितना आएगा, 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना। तो 100 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारा कितना आएगा, 300, कितना देगा, 300 देगा ना कि नहीं देगा, बताइए जल्दी, देगा ना, 300 हमारा आएगा। तो ये 300 जो है वो हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो देख रहे हैं ना कितने सरल तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो रहा है ना, कितना इजी क्वेश्चन जो है, कितना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन को अगर आप रिवीजन कीजिएगा, है ना, और देखिएगा कि कितना आसान तरीके से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। तो कितने आसान तरीके से हो गया, देख रहे हैं ना कि एक थैले में 5 रुपए, तो 5 रुपए का 2 था, 2 रुपए का 3 था, और 1 रुपए का 4 था। इस सभी को जो है वो हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए, है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए, इस सभी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद जो आया वो हमारा 20 आया, ठीक है। 20 आया ना, तो ये देखिए 20 जो आया, 20 में ये कितना दिया था, कुल मूल बोल रहा था कि 2000 रुपया था, तो कुल मूल यहाँ 2000 हो गया, बट 20 से जो हमारा अनुपात पे जो पैसे थे उसको हमें ऐड किए, ठीक है। ऐड करने के बाद जो लास्ट में पूछ रहा है कि 2 रुपए के कितने सिक्के, तो 2 रुपए का 3 था, तो 3 से हम क्या कर दिए इसको, एक जीरो से जो काट दिए, 100 दूना का 200, 100 दूना 300, इतनी आसान तरीके से नंबर जो है हमारा आंसर आ गया, है ना। तो अगर आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ना, तो आपका एग्जाम में भी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आपका नंबर आएगा, है ना। तो बस इसी तरह से हमको रिवीजन करते रहना है और मार्क्स लेकर के आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर देखिए, बोलता है कि यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है ना। अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है, क्या कर रहा है कि यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है ना। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, अगर एक दूसरे में किसी का बनाव रहता है ना, तो एक दूसरे जो है साथ में चलते हैं, एक दूसरे की राय सलाह से चलते हैं, है ना। जो आपको पसंद है सो हमको पसंद है ना, और जो हमको पसंद है वो आपको पसंद है ना। तो इस तरह से काम जो है वो हम करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को जो है वो हम आश्रित बोल सकते हैं, जो एक दूसरे पे इन्फिनाइट, जो एक दूसरे पर लाइन पर जो है चढ़ के जो चलते हैं, उसको हम जो बोलते हैं, है ना, उसको हम आश्रित बोलते हैं, है ना। जो एक दूसरे मतलब मान लीजिए कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन का, तो एक दूसरे का जो क्या करते हैं कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन उससे एक दूसरे पर चढ़ कर चलते हैं, है ना। तो उसको हम बोलते हैं एक दूसरे पे आश्रित, ठीक है ना। तो इस टाइप का मान लीजिए कि आप इस टाइप का भी बना सकते हैं, 1 ये 2, है ना। इस टाइप का मतलब एक एग्जाम्पल जो है वो समझने के लिए आप कर सकते हैं, है ना। इसको जो है एक एग्जाम्पल जो है वो आप समझने के लिए कर सकते हैं, है ना। कि एक दूसरे पर जो है वो चढ़ कर जो चलते हैं वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है ना। तो हम इसको आश्रित बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आश्रित, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में जो है वो आपको थोड़ा करने के लिए, है ना, कि ताकि आप समय को अति करें। तो ये यदि युगपत समीकरण इतना है तो ये समीकरण क्या होगा, एक दूसरे पे आश्रित होगा, है ना। समझ गए ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, और नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाए। अब इस टाइप का क्वेश्चंस आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले सुनिए। पहले जो भी था, पहले मान लीजिए 100% होगा, ठीक है, पहले जो होगा वो हमारा 100% होगा। आप जो है 25% बढ़ा दिया जाता है, तो आप जब 25% बढ़ाया जाता है 125 हो गया होगा, हुआ होगा ना 125, तो 25% बढ़ा होगा तो 125, तो ये हमारा क्या है, 25% बढ़ा, तो 25% जब बढ़ा तो 125 हो गया, है ना। तो आप जो है हम ऐसा क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले समझिए। 25 और 125, है ना। पहले इसको जो है वो आपको क्या करना होगा, पहले काट करना होगा, है ना। तो क्या करिएगा कि 25 में 125 से मल्टीप्लाई, ठीक है,
कितना मतलब 100, ठीक है, 100 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना, 25% हो रहा है ना, तो 25% को 100, ठीक है। तो आप इसको 25 में 125 से अगर काटिएगा तो कितना आएगा, 25 पच्चीस, बताइए कितना आ गया, 25 पच्चीस 125 आ जाएगा, है ना। तो हमारा यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 और 100 जो है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, 5 में 100 से अगर हम काटते हैं तो 20 देता है, कितना देता है, 20, है ना। तो हमारा कितना देता है, 20%, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में दे देगा कि 25%, 30%, 20%, है ना, और 45%, ठीक है, ठीक है। तो आपको एग्जाम इस तरह से देगा, आप देखिए डायरेक्ट बोल रहा है कि 25% बढ़ा दिया जाए। अब एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आपको आएगा, है ना, कि एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है तो नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाए, तो आप तो बोलिएगा कि जब 25% बढ़ाया है तो 25% वो घटा भी देगा, है ना, तो सीधे आप 25% मार दीजिएगा आंसर में। लेकिन नहीं, ये 25% जो आप आंसर में मारिएगा ना, ये हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। हमको आता कितना सोल्यूशन जो वो देखना है, और देख करके आपको दिमाग जरूर लगाने का, हमें कितना एग्जामिनर जो है वो हमको गलत टिक लगवाने के लिए बहुत से हमारा उपाय करता है ना। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है, गलत टिक नहीं मारना है ना। तो 20 है ना, हमको 20% जो है यहाँ पे हमको टिक मार देना है ना। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 20%, समझ गए, आ रहे हैं ना समझ में आप लोग को। तो इस तरह से एग्जामिनर जो है वो हम लोग को जो है वो थोड़ा कि चलो यहाँ पे टिक मार दो, यहाँ पे टिक मार दो, ऐसा करने के लिए जो होता है एग्जामिनर जो है वो हमको क्वेश्चन को जो कंफ्यूज पैदा करता है ना। तो हमको ऐसा नहीं करना है, जो भी एग्जाम में आपको अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसको एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन करता है हमको, है ना, कि 21 से 100 तक सभी पूर्णांकों का योग है, वो क्या है, वो आपको निकालना है कि 21 से 100 तक के सभी पूर्णांकों का योग जो है वो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो आप इस फार्मूला को लगाना है, ठीक है। ऐसा में अगर किसी का योग निकालने के लिए आपको बोले, है ना, तो डायरेक्ट हमको इस फार्मूला पे हमको काम करना है, ठीक है ना। तो इस टाइप का फार्मूला को क्या करिएगा, लगा दीजिएगा, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि इस तरह का रहेगा तो क्या करना है, 100, ठीक है, 100 जो है 100 के बाद 100 गुने 101/2, ठीक है ना, 100%, ठीक है। तो सबसे मतलब अति हुआ, है ना, 100 में हुआ ना, एक बढ़ा ना, 100 में अगर एक बढ़ाइएगा तो एक बढ़ा ना, ऐड हुआ ना, तो यहाँ 101 हो गया, क्योंकि 100 प्लस 1 होता तो 101 होता ना, पर इसको आप समझिए, होता। तो आप इसको जो है वो आपका सोल्यूशन करना है, आप सोल्यूशन करिए, आप करिए, आप बताइए कितना है, बताइए। 50, अब 50 में अगर 101 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारा कितना आएगा, बताइए, है ना। तो 50, 50 है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए, अब जैसे ही मान लिया जाए ये आपका नंबर आएगा तो आप कहिएगा कि हमारा यही आंसर है, आप टिक मार दीजिएगा एग्जाम में। और एग्जामिनर जो है ये ऑप्शन दिए हुए भी है, तो आप डायरेक्ट जो है इसको मारिएगा हड़बड़ में और चले जाइएगा, है ना। तो ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। एग्जामिनर ऐसा भी क्वेश्चन देता है, ये भी दे देगा आपको, चलिए भाई यही यही आंसर है, मारो टिक, मारो टिक मारो, अब टिक मरवा के आपको क्वेश्चन जो है वो आपको गलत करवा देगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ये जो हमारा आंसर नहीं होगा। पर ये समझिए, ये बोल तो रहा है 21 से भी तो बोल रहा है, 21 से भी तो बोल रहा है ना, कि नहीं बोल रहा है, बताइए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 से 20 तक हमको घटाना है ना, तो हमको 1 से 20 तक आप जाइएगा, पहले इसको माइनस करिएगा, घटाइएगा, है ना, क्योंकि तक तो हमको जाना है, ठीक है। अब ये जो 20 तक हमको जाना है ना, तो 20 के बाद आपको क्या करना है कि 20 मल्टीप्लाई, है ना, कितना है, 21 से है ना। तो हमको 21 को यहाँ पे रख देना है, ठीक है, और बटा में 2 रख देना है, ठीक है ना। तो क्या करना है, इसको काटना है, कितना आ जाएगा, 10, और 10 में 21 से जो है वो हमको मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ जाएगा, 210,
कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। अब 210 आया, वो 210 में जो है वो हमको कितना से मल्टीप्लाई करना है, 50 40 से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा सी नंबर 4840, है ना। तो 4840 ये जो हमारा आंसर होगा, है ना। तो इसको नहीं, हमको इसको को टिक मारना है, और ये जो दोनों ऑप्शन होगा वो हमारा नहीं होगा, और ये हमारा जो है वो ऑप्शन होगा, है ना। याद रखिएगा हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है, अरे समझिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि पहली n संख्यक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य मान है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, इस टाइप का जो है वो आपको ऑप्शन को टिक मारने के लिए आपको एग्जाम में दिया है ना। तो ये क्या होगा, है ना। तो आप इसको जो है आप इस टाइप का देगा तो पहले आप जानिएगा तब तो टिक मारिएगा, है ना। तो इसको आपको जो है वो आपको जानना होगा। अब इसको जानने के लिए जो है ना, तो हमको एक फार्मूला जो है वो हमको हमेशा जो है वो हमको लगाना होगा। जैसे मान लीजिए इस फार्मूला को हमको देखना है कि मान वर्ग का मान जो है आप कैसे निकलता है, ठीक है। तो पहले तो एक फार्मूला हमको लिख देना है, ठीक है ना। पहले क्या करिएगा, आप एक फार्मूला लिखिएगा, ये टू होगा, ठीक है। पहले ये जो है वो आप एक फार्मूला लिख लीजिए, ठीक है। और फार्मूला लिखने के बाद जो है आप बस उसी तरह से काट फाट कर देना है, काट फाट करिएगा, आपका आंसर जो है वो आपका जो है वो आ जाएगा। इस टाइप का फार्मूला हुआ ना, तो आपको क्या निकालना है कि पहले इसको देखिए, एन प्लस वन, 2n+1, है ना, बटा जो 6 गुने n, है ना। इस टाइप का आप क्वेश्चन जो है आप निकालिएगा। पहले n से n जो है वो आप कट कर लीजिएगा, n से n जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब कट होने के बाद जो हमारे आंसर जो बचेंगे वो हमारे आंसर होंगे। तो क्या हो जाएगा, n+1, है ना, 2n+1, ठीक है। और बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में जो हो जाएगा वो हमारा 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है हमारा ये हो जाएगा, और इससे हमको क्या है, 6 नंबर हमारा जो है वो टिक करेक्ट आंसर है, ये जो हमारा वो सही आंसर है ना। तो हमारा आंसर ये होगा। तो हमको बस इस तरह से हमको जो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेना है ना। तो समझ में आ रहा है ना कि पहली n संख्या का प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का माध्य मान है ना। तो माध्य मान इसमें से कौन है, तो हमारा सी नंबर है ना। तो सी नंबर आप लोग को समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि समोच्च 11 13 15 13 17 19 और 17 का, है ना, बहुलक है ना। तो याद रखिएगा हमको बहुलक निकालने के लिए जो होता है, एक दूसरा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ, है ना, या सबसे ज्यादा काम किया हो, हाँ, तो वो हमारा बहुलक रूप में होता है। तो इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा क्या है ना। तो एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो हमको सोल्व नहीं करना है, सिर्फ हमको 5 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर देना है और आगे बढ़ना है ना। 5 सेकंड में सॉल्व करना है और हमको क्या करना है, बढ़ना है ना। तो देखिए सबसे ज्यादा बहुलक, तो देखिए 13 जो है वो हमको 2 बार रिपीट हुआ है, 17 जो है वो भी हमको 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन 11 15 और 19 जो है वो एक बार ही रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जो रिपीट हो उसी को हम रखेंगे। तो इसमें एग्जाम में ऑप्शन है हमको 17 13 15 या उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। तो हमको क्या हो जाएगा एग्जाम में, डी नंबर हमको टिक मारना है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। यह याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हो सारा एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं, वही क्वेश्चन को जो हम आप लोग के बीच में रिपीट करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्प्रिट में मिलाए गए पानी का लागत मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ प्राप्त होने वाले का अनुपात है। तो अनुपात में हमारा ऑप्शन दिया है कि 1:4, 4:1, 3:4। आप इसमें से जो ऑप्शन आपको देगा यही हमको टिक मारना होगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब इसको हमको देखना है कि एग्जाम में ये आंसर आएगा कौन, 1:4 या ये या कौन आएगा, है ना। तो इसको निकालने के लिए आप देखिए स्प्रिट में मिलाए गए पानी का कोई भी पहले प्रतिशत जो होता है वो हमारा 100% होता है, ठीक है ना। और जिसमें 25% जो है हमको क्या किया, पानी मिलाया है, ठीक है ना। तो लाभ प्राप्त होने वाले का अनुपात में, तो एग्जाम में बस तुरंत से हमको सॉल्व करने के लिए तुरंत ही झट से हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करके इसको हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, तो याद रखिएगा
डायरेक्ट जो है 25 चौको 100 मतलब 1 अनुपात जो हो जाएगा, है ना, 4 जो हमारा एग्जाम में जो हो जाएगा, है ना, वो हमको एग्जाम में निकालना है। 25 चौको 100 हो गया, 4 हुआ तो 4 अनुपात 1 आया, है ना, 25 चौके 100 तो 4 अनुपात 1 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट आप उतना मत एग्जाम में दिमाग लगाइएगा, है ना, एग्जाम में ज़्यादा लगाइएगा तो डिटेल में निकालने लगेगा तब भी होगा। बस डायरेक्ट आप 25 चौको 100 निकालिए, 4 अनुपात 1 निकालिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो हो रहे हैं ना इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व, समझ में आ रहा है ना सभी को, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है। अभी तक जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए कितना आसान आसान है, इजी इजी क्वेश्चन बताए, है ना। तो इस तरह से एग्जाम में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि 11 पेंसिल 10 रुपया में खरीदी जाती है, ठीक है, और 10 पेंसिल 11 रुपए में बेची जाती है, तो उसमें लाभ क्या होगा। तो हमारा सीपी देखिए और एसपी, ठीक है। तो हमारा सीपी जो है वो कहता है कि ये 11 पेंसिल जो है वो 10 रुपया में खरीदी जाती है। 11 पेंसिल कितने में खरीदी जाती है, 10 रुपया पे, ठीक है। तो 10 रुपया में जो है वो 11 पेंसिल खरीदती है ना, खरीदी जाती है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि 10 पेंसिल 11 रुपया में बेची जाती है ना। तो 10 पेंसिल जो है कितना में 11 रुपया में जो है वो बेची जाती है 10 पेंसिल, ठीक है। तो इस तरह से हमको निकालने के लिए कह रहा है, और देखिएगा कि कितने बेहतरीन तरीके से जो है वो हमारा इसमें सॉल्व होने वाला है, ठीक है ना। तो पहले तो इसमें क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है, और इसमें जो है हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 दूनी 100 और 11 कितना हो जाएगा, 121, 121 हो जाएगा, ठीक है। अब 100 में 121 तो कितना अधिक हो रहा है, 21 हो रहा है, 21 कितना हो रहा है, 21, ठीक है। तो 21 जो है हम यहाँ पे रखेंगे, और हमको ये निकालने के लिए क्या करना है, अधिकतर तो हमको कितना हो रहा है, 25 21 का फायदा हुआ, ठीक है, 21 का फायदा हुआ ना। 100 में है तो कितना में 11 रुपए में बेची जाती है, तो उसका उसमें लाभ हमको ज्ञात करना है। तो जब लाभ हमारा तो 21 का लाभ ज्यादा हुआ, है ना। तो इसको 21 को हमको लाभ निकालने के लिए क्या करना होगा, 21 गुने 100, है ना। क्या करना होगा, 21 गुने 100, तब क्या कर देंगे 100%, तो 100 में 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आया 21, तो हमारा 21% जो है वो हमारा आंसर आया, कितना आ जाएगा 21%, समझे, है ना। तो हो रहा है ना इसी तरीके से सॉल्व, है ना। तो इस तरह से एग्जाम में अगर आपको पूछता है तो निकाल दीजिएगा, नहीं निकाल दीजिएगा। तो यही हुआ कि 11 पेंसिल 10 रुपया में, 11 पेंसिल को 10 रुपया में हो गया, है ना, और 10 पेंसिल को 11 रुपये में बेची जाती है, ठीक है, ये हो गया। तो उसमें लाभ है, तो लाभ हमको क्या करना था, बताइए। ये सबको एक दूसरा मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट क्या करिए, निकाल लीजिए, तो 100 100 हो गया, 121, है ना। 100 और 21 में डायरेक्ट आप ऐसे ही निकाल लीजिए, है ना। तो 21 में 121 में 100 से करिएगा तो 21 से हमको ज़्यादा हो रहा है, तो 21 में आपको ज़्यादा समय ना कमाते हुए 21 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और कट करेंगे, हमारा 21% जो है हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 21%, है ना। तो हमको देखिए, हमको एग्जाम में कोशिश करना ये नहीं है कि हमको एकदम एक एक स्टेप आप बढ़िए तो आप चलिए, नहीं, एग्जाम में हमको कोशिश करना है। और हम आपको यही बता रहे हैं कि एग्जाम में आप कितने बेहतरीन तरीके से और कितनी जल्दी आप फास्ट सॉल्व कर पाते हैं, है ना, ये हमको देखना है, ठीक है। तो समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4 वर्षों के बाद डे जो है वो 848 रुपया के ऋण को बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना है। क्या करना है, वो हमको चुकाना है, कितना चुकाना है, 848 रुपया का ऋण, ठीक है। यदि साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा 4 वर्षों में बोल रहा है हमको, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पहला जो किस्त होगा वो हमारा 100 होगा, 100% होगा कि नहीं होगा, बताइए। और अगर 4 किस्तों बोले तो क्या कर देंगे, 4 के बाद 104, अब 104 के बाद क्या हो जाएगा, 106, और 4 किस्तों का ना 4 साल बाद बोल रहा है, तो 4 साल बाद निकालेंगे तो 4 4 4 8 हो जाएगा, है ना, 8 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा कितना, 112 ना, 8 और 4 12, 112,
ठीक है, हमारा 112% जो है वो हमको निकल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बोल रहा है कि 4 वर्षों के बाद अब इसको हमको निकालना है कैसे, पहले समझिए। ये जो है वो सबको हमको ऐड कर देना है ना, 100, 104, 108 और 212, 112 को जो वो हमको है वो क्या करना है, ऐड कर देना है। तो जब ऐड कीजिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 424 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 424 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, याद रखिएगा, ये 848 दिया है ना, ठीक है, तो 848 बटे 424 गुने 100, ठीक है। तो इसको हमको काटना है, इसको काटिए, काटिएगा तो निकल जाएगा। आप इसको काट के देखिए तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 है ना, मतलब 2 बार में ये जो है वो कट जाएगा। और 2 में 100 है तो 2 में 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा कितना आ जाएगा, 200। कितना आ जाएगा, 200। तो 200 रुपया, तो हमको ये क्या हुआ, बी नंबर हमारा आंसर है। समझे, तो हमारा 200 आंसर आया, तो हमारा बी नंबर। कोई वार्षिक हो तो प्रति किस्त की राशि क्या हो जाएगा हमारा, 200 रुपया। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है ना, आसान किस्तें। तो अब इस तरह से जो हम किस्तों वाला जो क्वेश्चन जो है वो हम निकाल सकते हैं ना, एग्जाम में अगर पूछता है तो आप बस इस तरह से फास्ट तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए, ये 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में देता है तो आदमी कहेगा, जब एक एक करके आदमी निकालेगा तब तो पता चलेगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे कम है। आप बताइए, आप इसको निकालने के लिए इसमें कौन सबसे कम है, आप एक एक करके जब आप सॉल्व करिएगा तब तो आपको पता चलेगा कि निम्न में से सबसे कम है। अब तो आप निकाल नहीं पाइएगा, ना निकालेगा तो टाइम भी जाएगा। तो हमको इसको निकालने के लिए हमको क्या करना है, याद रखिएगा, है ना। जब भी कुछ करिएगा, है ना, तो मल्टीप्लाई करके तुमको काटनी है। डायरेक्ट आप क्या करिएगा, पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद जो दशमलव बैठेगा ना उसके बाद हमको बैठा देना है प्रतिशत का, 100 का, ठीक है। तो पहले तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करिएगा ना कि एग्जाम में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 625 में अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे कितना आ जाएगा, 7500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7500, है ना, पॉइंट बैठ गया। ठीक है, 2075 आया तो 100 है तो 2 पॉइंट बैठा ना। अब इसके बाद अगर बोलता है 55% और 555, तो 555 में हमको 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताइए, 8325 आ जाएगा। अब इसको भी जो है वो 100 को लेकर के आप पॉइंट 2 अंक पे बिठा दीजिए। ठीक है, आप देखिए इसी प्रकार से 720 का 10 बोल रहा है तो कितना आ जाएगा, 7200। 7200 में पॉइंट बिठा देंगे, 72 सबसे कम तो हमारा ही आया जी, है कि नहीं है। तो हमको तो यही पकड़ा गया कि हमारा सबसे कम जो है हमारा सी नंबर है ना। तो चलिए, और इसको भी अगर 9% 845 को अगर बोलता है तो हमारा कितना आ जाएगा बताइए, 7605 आ जाएगा। तो 7605 को ये भी 2 अंक के बाद पॉइंट बिठा दीजिए, तो 7605, तो सबसे कम हमारा 72 है ना आया, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी नंबर। तो सी नंबर जो है वो क्या है, हमारा सबसे कम है ना। तो इस तरह से फास्ट जो है वो आपको एग्जाम में जो है वो सॉल्व करना है। कितनी बेहतरीन तरीके से कितने फास्ट सॉल्व करते हैं, यही हमको एग्जाम में देखना होता है ना। हमको समय भी बचाना है और हमको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आया हुआ है, एक ऐसी एग्जाम में जो वीडियो है जो वो हमारा पूछा हुआ है, इसलिए हम ये सब क्वेश्चन जो है वो हम आपको सब करवा रहे हैं, है ना। और कहीं न कहीं एग्जाम में बीपीएससी का एग्जाम में कहीं न कहीं पूछा हुआ सारी क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को रिवीजन जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि अभी ने 624 रुपया में 2 वस्तुएं खरीदी, ठीक है। उसने एक वस्तु को 14% को हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उनकी लागत मूल्यों में अंतर क्या है ना, यह कितने रुपये में, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि हमको इनवर्स रेशियो निकालने के लिए जो है वो हमारे एसपी बराबर हो तो सीपी को जो निकालने के लिए हमको इनवर्स रेशियो में हम जो है वो हमको सहारा लेना पड़ता है, या सहारा से हम उसको निकालते हैं। याद रखिएगा, तो याद रखिए कोई भी सीपी जो है वो हमारा 100% होता है,
सीपी जो है वो हमारा पहला जो होता है वो हमारा सीपी जो है वो 100% होता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अभी जो 624 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी और उसने एक वस्तु को 14% के हानि पर जो है वो हमारा बेच दिया। तो जब 100 में जब 14% की हानि होगा तो हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, 86%, है ना। जब 14% की हानि होगा तो होगा कि नहीं होगा, बताइए। और दूसरा आपको बोल रहा है ना, कि 14% की हानि है और फिर बोलता है कि बेचा, और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर भी बेच दिया हुआ। तो जब 14% का लाभ हुआ तो 114 हो गया, है ना। 14% जब लाभ हुआ तो 100 में अगर हम 14% प्लस करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, बताइए, बताइए जल्दी। 114 हुआ ना। और एक 86 में 114 का अंतर कितना का आया, पर ये बताइए। तो अंतर जो हमारे यहाँ 14 का है, अंतर जो आया वो हमारा 14 का ही आया ना। 14 का जो हुआ वो हमारा क्या हुआ, अंतर हुआ। तो हमको क्या करना है, याद रखिएगा कि 624 बटा 100 में मल्टीप्लाई 14 से कर देना है, ठीक है। तो याद रखिएगा 624 गुने 100 गुने 14, ठीक है। तो 624 में 100 से जो है वो हम क्या कर देंगे, इसको काटेंगे। तो आप काटिए, उसके बाद काट के बताइए कितना आया। तो पहले क्या करिएगा ना, डायरेक्ट आप कि 624 में आप 14 को क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 624 में अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आएगा, बताइए, 8736 आ जाएगा, है ना। तो 8736 में बटा 100, है ना। तो याद रखिएगा हमको, अगर 8736 आया तो हमको क्या करना है, बताइए क्या करना है हमको। ये दो अंकों बाद जो है वो हमको जीरो बैठाना है। तो एक दो, तो एक दो, तो ये आंसर या, है ना। तो कितना आ गया, 87.36, है ना। तो हमारा आंसर कौन नंबर हुआ, इसमें से कौन है, 8736। तो ये हमारा आंसर है, बी नंबर हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है ना। तो समझ गए ना। आपको एग्जाम में अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन देता है तो क्वेश्चन देख को हमको अकबकाना नहीं है, घबराना नहीं है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है, कैसे होगा, है ना। तो इसी में तो आदमी को कंफ्यूज पैदा हो जाता है। लेकिन हमको जिस जिस तरह से अगर हमको क्वेश्चन करता है बस उस क्वेश्चन को हमको ध्यान देना है, समझ गए। अगर उस क्वेश्चन को आप ध्यान देते रहिएगा तो आपका क्वेश्चन जो है कुछ नहीं है, तब सरल तरीके से इसी तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है ना। तो आप देख लेना इतनी आसान तरीके से हम देखें। जब 14% की हानि बोला तो 86, और फायदा बोला तो 114, और एक दूसरे के अंतर निकाल के उसमें हम काट दिए, काटने के बाद जो है 87.36 आया। यही तो हमारा निकालने का तरीका होता है, जो एग्जाम में हम फास्ट तरीके से जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 40 नंबर क्वेश्चन जो है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है वो हमको एग्जाम में आता है, और इतने लॉन्ग लॉन्ग आता है कि ताकि जो स्टूडेंट जो हो देख के वो घबरा जाए, है ना। तो देखिए हम कितने बेहतरीन तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कहता है कि दूध और पानी के 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। तो दूध और पानी के अनुपात का को 7:2 करने के लिए मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाना है, ठीक है। तो नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा क्या होगी, इसको निकालने के लिए पहले समझिए। कहता है मिल्क और वाटर, ठीक है। पहले इसको निकाल लीजिए, मिल्क और वाटर। तो मिल्क और वाटर का कहता है 5:2, ठीक है। और बोलता है पानी के अनुपात के 7:2 करने के लिए मिश्रण को, इसमें 7:2 हो गया, ठीक है। तो एक दूसरा में जो अंतर आया वो हमारा कितना का आया, 2 का आया, है ना। तो 2 का जो है वो हमारा अंतर आया, है ना। और नए मिश्रण जो हुए वो हमारे 7 हुए। जो नए मिश्रण हुए वो हमारा क्या हुए, 7, है ना। जो नया मिश्रण हुआ हमारा 7 हुआ, हुआ ना। हमारे जो नए मिश्रण जो हुए वो हमारे कितने हुए, 7 हो गए, है ना, क्योंकि नए मिश्रण में थे, है ना। तो नए मिश्रण तो स्टार्टिंग में हमारा कितना था, 56 लीटर, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में 56 लीटर, तो 56 में नए मिश्रण को रखना है 7 तो 7 को काट दीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 56 लीटर। कितना आंसर आ जाएगा, 56 लीटर, है ना। तो 56 लीटर आया, वही हमारा आंसर हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। इतना जल्दी सॉल्व कर लिए, देखें आप। तो इस टाइप का जो है वो हमको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना।
और एग्ज़ाम में ये देखना होता है कि आप कितनी फ़ास्ट तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि हमको इतना ज़्यादा लॉन्ग दिया हुआ रहता है ना कि आप चाहो तो आप भुला भी सकते हो भाई कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा। लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट रिवीज़न कर चुका है अभी तक और रिवीज़न कर लिया, उसके लिए सब कुछ नहीं है। जो रिवीजन नहीं किया उसके लिए प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग अगर रिवीजन करके अगर एग्जाम में जाते हैं तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन होगा तो घबराना क्या है, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो ऐसा ही क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स एग्जाम में आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और ऑप्शन हमको ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें से हमको देखना है कि इसमें से कौन है। ठीक है ना, एक चीज याद रखिएगा कि पर स्क्वायर नंबर जो होता है वो यूनिट डिजिट बटे 2 3 7 8 जो होता है वो नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और पर स्क्वायर नंबर डिजिट सम में जो है जो जिसको हम पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं, है ना, तो वर्ग संख्या का जैसे 1 4 7 9 जो हुआ होता है। ठीक है, और उसके बाद दशमलव के बाद यदि ऑड नंबर में डिजिट है तो उसका वर्गमूल जो होता है वो अपरिमेय होता है। ठीक है ना, आप स्टूडेंट हैं, इतना तो जरूर जानते होंगे जब आप कंपटीशन का एग्जाम यूपीएससी का एग्जाम देने जाइएगा तो इतना तो जरूर जानिएगा कि हम क्या बता रहे हैं आपको, है ना। तो क्या होता है दशमलव के बाद यदि ऑड नंबर में डिजिट है तो उसका वर्गमूल जो है वो अपरिमेय होता है। ठीक है, और तीसरा नंबर कहता है कि दशमलव के बाद अगर ऑड नंबर में डिजिट है और 8 डिजिट अपरिमेय, दशमलव के बाद 3 डिजिट अपरिमेय होता है, याद रखिएगा, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, जब हमको इस तरह से निकाले तो अब इसमें तो हम टिक मार लेंगे ना, मार लेंगे कि नहीं मार लेंगे बताइए, इसमें तो हम कर सकते हैं ना। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है 2 डिजिट की तो अपरिमेय हो जाएगा, 4 जो 1 डिजिट अपरिमेय हो जाएगा, है ना, ये जो है वो अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन जब परिमेय में आ जाएगा हमारा परिमेय संख्या में तो ये जो है वो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा ए है। समझे ना, तो हम आशा करते हैं कि आप इस क्लास को इस वीडियो में बहुत अच्छे से आप लोग सीखे होंगे, है ना, और बेहतरीन तरीके से इसी प्रकार से आप मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए कंटिन्यू आप बने रहिएगा, है ना। चलिए हम फिर से पार्ट थर्ड वीडियो मैथ का ही हम लेकर के आप लोग के बीच में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।